तू कहाँ से शो बंद करवाएगा? मैं मतलब पूरा शो बंद करवा दिया। और भाई यहाँ लिखा है हाँ जी। कि आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है। अच्छा हुआ कि ये घटिया शो बंद हो गया, मैं इसका समर्थन करता हूं। पर इस बात का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं कि इन छपरियों के द्वारा जो अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया था उसके चलते इनके ऊपर एफआईआर हो और पुलिस कार्रवाइयां हो। मैं मानता हूं कि इन छपरियों ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो अनैतिक था, पर असंवैधानिक नहीं था। बोलने की आजादी सबको है, आप असहमत हो सकते हो, पर इस प्रकार की पुलिस की कार्रवाइयां नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये छपरी वर्तमान की घटिया राजनीति का शिकार हो रहे हैं। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सबसे वाहियात शो इंडियाज गॉट में जिस प्रकार की बयानबाजी हुई थी पेरेंट्स के को लेकर, वो सच में शर्मिंदगी भरा था। उसका किसी प्रकार से कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। अगर रणवीर अलाहाबादिया के उस स्टेटमेंट का कोई समर्थन करता है तो मैं समझूंगा कि उसके विचार रणवीर अलाहाबादिया जैसे ही हैं, यानी वो भविष्य में अपने माता पिता के साथ करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट को आधुनिकता कहकर समर्थन नहीं दिया जा सकता, और ना ही इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को किसी प्रकार के सॉरी से ढका जा सकता है। सॉरी गलतियों के लिए होती है, अपराधों को सॉरी से क्षमा नहीं किया जा सकता। अपराधों के लिए सजा ही होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पर यह सजा सामाजिक तौर पर मिलनी चाहिए या कानूनी तौर पर, यह भी समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पर गाली देना को अशब्द कहना यह कानून के विरुद्ध नहीं है। आप इससे असहमत हो सकते हो, पर इसके लिए किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाइयां जो हो रही हैं उसका मैं भी समर्थन नहीं करता। पर जिस प्रकार से चीजें नॉर्मलाइजेशन हो रही हैं आज के यूथ के अंदर कि सॉरी बोलकर मूव ऑन कर जाना, यह हमारे समाज के लिए बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए कि जो ये शो हुआ था कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, पर जो लोग मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जिनका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मूव ऑन कर गए। जैसे ये लड़का जिसका नाम समय रैना है, ये पिक बता रही है कि इसको कंट्रोवर्सी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका जो धंधा पानी चल रहा था वो धंधा पानी चल ही रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इस बयान को सुना था, जो युवा इनको फॉलो कर रहे थे, उन युवाओं के दिमाग में क्या जा रहा होगा, क्या कभी किसी ने सोचा है? क्या वो युवा मूव ऑन कर पाए? उनके अंदर जो घर कर गई है बात कि माता पिता के साथ भी सेक्स हो सकता है, वो युवा जो उसमें से मैं कहता हूं कि 10 लाख लोगों ने सुना होगा, 2 लोग भी अगर इस दिमाग को अपने अंदर रख गए तो क्या भविष्य में हमने अपराध का बीज नहीं बो दिया है इस प्रकार के शो के चक्कर में? यही सोचने की जरूरत है। तो इसको मूव ऑन कर देना, बड़ी आसानी से इसको स्वीकार कर लेना या इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे देना, कहीं से कहीं तक यह सिद्ध साबित नहीं होता है। अब कैसे ये धीरे धीरे आगे जा रही है, इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। मैंने हमेशा से नैया पार के इस YouTube चैनल पर समाज के लिए अच्छा करने का प्रयास किया है। जो समाज में गलत हो रहा हो, चाहे सामाजिक तौर पर चाहे सरकार के द्वारा, मैंने प्रखर रूप से अपनी आवाज को उठाया है। इसमें से कई लोगों को मेरी आवाज इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि मैं उसमें आलोचना करता हुआ दिख रहा था। एक्चुअली मैं आलोचना नहीं करता हूं, मैं जो गलत काम हो रहा है उसको अपने तरीके से आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। जो लोग समझते हैं वो मेरा समर्थन कर देते हैं, और जो अंधभक्त होते हैं, जो आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, उन्हें कुछ सही गलत समझ में नहीं आता है, वो इसका विरोध करते हैं। अब जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, थोड़ा उनकी पट्टी भी उतारने का समय आ गया है। अब आप लोग क्रोनोलॉजी समझो, क्यों मैं इन छपरियों को हमेशा से छपरी कहकर बुलाता हूं और क्यों इन्हें समाज का दीमक मानता हूं। आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। किस प्रकार से माहौल बनाया जाता है? इस छपरी ने कैसे माहौल बनाना शुरू किया? गाली को नॉर्मलाइजेशन में बदल दिया। यानी अब अगर गाली किसी को दी जाएगी तो बहुत नॉर्मल बात है। इतनी नॉर्मल है कि किसी भी वेब सीरीज को अगर आप देखोगे तो बिना गाली के वो पूरी नहीं हो पा रही है। यानी अब समाज में पूरी तरह से स्वीकार हो चुका है कि गाली देना बहुत आम बात है। अब हमारी वो संस्कृति का एक हिस्सा है। पहले भी थी छुपी हुई, अब स्पष्ट रूप से सामने आ गई। तो इसने अपना काम किया, यानी हम गाली को बड़ी आसानी से स्वीकार करने लगे। फिर एक स्टेज अब ये लेकर आया, इसने अपनी मानसिकता को इंडियाज गॉट लेटेंट नामक एक घटिया शो में बताया कि हम लोग क्या सोचते हैं। हम बाहर से अध्यात्म दिखते हैं, योगा करते हुए दिखते हैं, पानी लगाकर बालों को चिपकाकर कोट पहनकर अंग्रेजी बोलकर पड़े हुए दिखते हैं, अंदर से हम वो सड़े हुए हैं। यानी मौका मिला तो माँ बाप के साथ वो करने से चूकेंगे नहीं। जैसे इसने बोला, समाज ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, पर उसका एक धड़का ऐसा है जो इसके समर्थन में खड़ा हुआ है। अगर इसके समर्थन में अब हम खड़े हो गए तो अगला जो स्टेप है वो ये लड़का पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पहले गाली को नॉर्मलाइजेशन करो, फिर सेक्स को धीरे धीरे प्रमोट करो, जो दिमाग में सोच
सोचते हो तुम्हें किसके साथ सेक्स करना है, जानवर के साथ, माँ के साथ, पापा के साथ कर सकते हो। अगर सेक्स करने का मौका नहीं मिलता तो ऐसे 2 कौड़ी के छपरी यूट्यूबर्स जो आपके विचार जन्म ले चुके हैं, अकेले कमरे में तुम बैठे हो, तुम्हें अगर हस्त मैथुन करना है तो ऐसे 2 कौड़ी के यूट्यूबर अब हस्त मैथुन करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे और इस प्रकार के प्रोडक्ट का प्रचार करना शुरू भी कर दिया गया है। अब इसमें से कई बुद्धिजीवी होंगे, बोलेंगे सर नहीं, वो सेफ्टी वॉल का काम कर रहा है, जो अंदर भड़ास भरी हुई है उस भड़ास को निकालने के लिए इस प्रकार के टॉयज की आवश्यकता है। पहली बात तो ये भड़ास आई कहां से? फिल्मों के द्वारा, इसी प्रकार के कंटेंट यूट्यूबर्स के द्वारा, गंदे शो के द्वारा, सॉफ्ट पोर्न के द्वारा ही तो बच्चे के अंदर वो भड़ास आ रही है। और वो भड़ास ये है कि अगर माता जी मिले तो माता जी के साथ भी सेक्स कर लो, इस प्रकार के विचार डाले जा रहे हैं। अगर माता जी घर पे नहीं है तो आप मास्टरबेट कर लो, हस्त मैथुन कर लो। अगर वो भी नहीं है तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को लेकर हम नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि वेश्यावृत्ति को पब्लिक कर दिया जाना चाहिए, कानून बना दो कि भाई वेश्यावृत्ति पब्लिक है। तो के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ये बात स्पष्ट है कि इस शो पे वल्गैरिटी चल रही है, गाली गलौज होता है, पर गाली गलौज देना क्या किसी कानून के विरुद्ध है? भाई इससे कोई आहत तो हो नहीं रहा है। ऐसा मानने वालों को मैं बताना चाह रहा हूं, आहत बच्चे होते हैं, वो इन चीजों को सीखते हैं फिर वो आगे कैरी करके चलते हैं। पर इनको सुधारने के लिए और भी कई कानून बनाए जाने चाहिए थे। यानी इस प्रकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें गाली गलौज ये सब होता है, उसमें सेंसर लगा दिए जाने चाहिए। भाई बड़ी बड़ी संस्थाएं बना देनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को पहले से ही क्यों नहीं बंद किया गया? मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए इसको लेकर, लेकिन तब सरकार के कान में जू नहीं देगी। जब ये विवाद हुआ, अब लोगों तक बात पहुंची, तो इसमें नेताओं की भी इन्वॉल्वमेंट होने लगी। क्यों? क्योंकि नेताओं को पब्लिसिटी चाहिए। उन्हें मालूम है कि इस देश में चुनाव जीतने के लिए बस आप पब्लिक की नजर में रहो, चुनाव जीत जाएंगे। उसके लिए किसी को भी अगर बदनाम करना पड़े तो कर दो। यूट्यूबर्स की यही हालत है, मैं भी उसी में खड़ा हुआ हूं। पर मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको जानकारी देना है। हाँ, इसके एवज में मुझे व्यू मिलते हैं, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। अब आप ये बोल सकते हो कि तुम भी इनके ऊपर वीडियो बनाकर व्यूज लेते हो, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। पर मेरा उद्देश्य जो बातें सही है वो आप तक पहुंचाना है। उसके एवज में मुझे व्यू मिल रहे हैं, वो आपका प्यार है। पर इसके पीछे की पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे जो रणनीति है वो समझने की जरूरत है कि इसमें पॉलिटिशियन क्यों कूद रहे हैं। उनको सस्ती और फर्जी पब्लिसिटी मिल रही है तो वो जनता के चहेते बनना चाहते हैं। दूसरा ये समझने की जरूरत है कि इस कार्यक्रम में एफआईआर की क्या जरूरत पड़ गई। भाई ऐसा जो उसने किया है कोई इलीगल काम तो किया नहीं, इमोरल काम है, अनैतिक है, तो अनैतिक काम को अलग तरीके से ट्रीट होना चाहिए था। इससे पहले क्या बलगर वो जोक नहीं हुए? इससे पहले गाली गलौज नहीं हुई क्या? इससे पहले गंदी मूवियां नहीं आई क्या? तो क्या सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी? अब सरकार इनके ऊपर एफआईआर करके क्या करना चाह रही है? अब जोक पर इंक्वायरी की जा रही है कि किस प्रकार के जोक बोले गए हैं। भाई इंक्वायरी तो उस संस्थान के ऊपर होनी चाहिए जिसके ऊपर ये जवाबदारी थी कि कंटेंट समाज में कैसा जाएगा। वो मंत्री, वो अधिकारी क्या कर रहे थे, उनके ऊपर इंक्वायरी करो। अब उसने तो बोल दिया, भाई उसको अनुमति मिली होगी ना समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, उसका काम था, बोल दिया। मंदबुद्धि इंसान था, बेचारे को नहीं समझ में आया, हो सकता है फिर शो में गया, उसने बोल दिया, उसे पता ही नहीं है क्या है, उसने सॉरी भी बोली है। पर सॉरी से ये बात ठीक तो नहीं हो जाती है, गलत तो गलत रहेगा। लेकिन यहाँ पर एफआईआर होना, इंक्वायरी होना, ये कहां तक सिद्ध हो रहा है? इसके पीछे की मंशा समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। पहले जमाने में जब नई नई बैंकें खुली थी तो लोग उस बैंक में पैसा नहीं रखा करते थे। अब सरकार कैसे उस बैंक में पैसा रखवाए लोगों का? तो सरकार ने शायद कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम जनरेट किया कि चोरियां करवाना शुरू कर दो। तो चोरियों को प्रमोट सरकार ने तो कराया होगा, भाई सिस्टम कमजोर हुआ तो लोग चोर बन गए। अब चोरियां होने लगी तो लोगों का धन गया, धन गया तो पैसा कहां आया? बैंक में आया। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई काम करवाना है तो पहले उसके डर को बढ़ा दो। अब किस प्रकार से सरकार यहां काम करना चाह रही है, जो सरकार की मंशा हो सकती है कि अब हाइप तो बना ही दिया गया है कि अब इसके ऊपर कंट्रोल की जरूरत है। कुछ भी लोग बोल देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फलाना डिकाना। तो अब इन विचारों के ऊपर, मैं बेचारा कहना इनके लिए ठीक नहीं है, तो ये साले कमीने, पर इन लड़कों के ऊपर जो गांजा फूंक के नशे करके इस प्रकार की गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, इनके ऊपर बंदूक रखे सरकार ने एफआईआर की, इंक्वायरी की। अब सरकार लास्ट में जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, एक निष्कर्ष निकलेगा कि अब लाना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग बिल। अब यहां पर ब्रॉडकास्टिंग बिल का बंदा फोड़ा जाएगा और उसमें उन यूट्यूबर्स को टारगेट किया जाएगा जो सरकार के विरोध में बोल रहे होते हैं, इन छपरियों की बदौलत। तो इन छपरियों से दो नुकसान हुए। पहला, जो सच्चाई की बात लाने वाले यूट्यूबर्स थे उनके ऊपर कमान कसने की तैयारी इन छपरियों के माध्यम से की जाएगी। दूसरा, इन छपरियों ने जो गाली गलौज का माहौल बनाया वो समाज को वैसे ही बिगाड़ रहा है। तीसरा, इनके विचार पूरी तरह से समाज के बच्चों के दिमाग में घुस चुके हैं। वो बच्चे पनपेंगे, आगे जाके इसी प्रकार के कंटेंट क्रिएटर बनेंगे। उनको लगता है कि गाली देने से, अश्लील बातें बोलने से फेमस होते हैं, पैसा आता है, तो वो उस रास्ते पे बच्चे निकल चुके हैं।
हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि इनके बयानबाजी समाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ रहा है प्रभाव। भारत की स्थिति को अगर झांक कर देखोगे तो तुम्हारे बंद कमरे में भले ही प्रभाव ना पड़ रहा हो, लेकिन धरातल पर वो प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार के शो, इस प्रकार के कंटेंट से न केवल समाज को प्रभाव पड़ रहा है, अब भविष्य में जो लोग सच्चाई बोलने के लिए तैयार थे, मैं भी एक उसी चैनल में से हिस्सा हूं, मैं भी बोलता हूं जो गलत हो रहा है उसके लिए। अब वो समय रैना के शो में जो घटिया बयानबाजी हुई थी, पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है। अरे क्या दिमाग सड़ गया है तुम लोगों का? भारत में अब कोई मुद्दे नहीं बचे इंक्वायरी करने के लिए? अगर इंक्वायरी करना है तो फिर ये इंक्वायरी करो कि कुंभ में भगदड़ कैसे मच गई, इंक्वायरी करना है तो ये इंक्वायरी करो कि मणिपुर में राष्ट्रपति आपातकाल कैसे लग गया, इंक्वायरी करना है तो ये इंक्वायरी करो कि बीपीएससी में घोटाला कैसे हो गया, इंक्वायरी करना है तो ये इंक्वायरी करो कि एमपीपीएससी में घोटाला कैसे हो गया। लेकिन हम इंक्वायरी किस चीज की कर रहे हैं? ऐसे घटिया और छपरियों के जोक्स की इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या इनके दिमाग में घुसकर तुम चले जाओगे? अरे ने फ्लैट लिए हैं, घर लिए हैं, बेचारों को ईएमआई चुकानी है, इसके लिए गाली गलौज भी करना पड़े, युवाओं को गलत रास्ते पर भी ले जाना पड़े, तो ये लोग चूकेंगे नहीं। अब तो कई महानायक भी ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं, चूकते नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर भी शायद कर्जा होगा, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कैसे लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, समाज के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, बस उनको हॉट सीट पर बैठाकर अपना प्रचार प्रसार कर लें पर्याप्त है। कई कोचिंग संस्थान भी ऐसे छपरियों को बुलाकर अपना प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, और अनअकैडमी नाम के एक संस्थान ने तो बैच का नाम प्रतिष्ठा रखा है। धूमिल हो गई प्रतिष्ठा है, 2 कौड़ी के घटिया लोगों को बुलाया है। इसीलिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर इन छपरियों को हमेशा से विरोध करता रहा हूं कि समाज के लिए ठीक नहीं है। अब इस बच्चे को जिसने देखा होगा वो समझ रहा होगा कि जो ये कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर वो इसी प्रकार के गाली गलौज और अश्लील बातें करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो भी फेमस होना चाहता है। इस चीज को समझिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मंदबुद्धि हैं। सिख समाज कितना बड़ा समाज सुधारक और समाज में उन्नति और योगदान देने वाला समाज है। इससे बड़ी और मजबूत ताकतवर कोई कौम नहीं है। पर पता नहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो सिख समाज पर धब्बा बनते जा रहे हैं। जैसे वो बूढ़े अंकल जी, मम्मी कैसे हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? ऐसे ही इस लड़के को देखो, पहले जोक सुनिए फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ। तो पर्ल विलियम, व्हाट्स योर पॉलिटिकल लीनिंग? Political leaning? I don't watch politics. You don't have any political opinion? No, no, Did you vote? no. केरला सर 100% लिटरेसी सर। मतलब उस लड़की ने कहा मैं केरला से हूं, तो ये मजाक उड़ा रहा है कि अच्छा वहां 100% लिटरेसी। अरे यार, क्या पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा इस देश में? अब ये हालत हो गई है कि अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाएंगे, यानी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद है, गाली गलौज करना शुरू कर दो। समाज में सम्मान मिल किसको रहा है? ऐसे छपरियों को सम्मान मिल रहा है समाज में। हमारे प्रधानमंत्री ने इसको यूट्यूब क्रिएटर का अवार्ड दिया था, और क्या इसने क्रिएट किया कि माँ बाप के साथ सेक्स कैसे किया जाए। कुछ लोगों को तो परमश्री मिला हुआ है। ये कौन है मालूम? इनका नाम एकता कपूर है। ये अल्ट बालाजी नाम का एक एप्लीकेशन चलाते हैं जिस पर गंदी बातें होती हैं। इनने कई बार गंदी बातें कर दी हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 6वीं बार गंदी बात की है, पर सरकार ने अभी तक इन पर नजर नहीं डाली। पद्मश्री दिया गया गंदी बात करने के लिए। आप इस प्रकार के समाज को बनाना चाह रहे हो। इंक्वायरी करना है तो यहां इंक्वायरी करो कि ऐसे घटिया लोगों को इस प्रकार का शो बनाने की अनुमति कैसे मिल गई है। यही शो जब बच्चों के दिमाग में जाते हैं तो उनके अंदर वो हवस उत्पन्न होती है, और जब वो हवस उत्पन्न होगी तो उन्हें मास्टरबेट करने का मन होगा। मास्टरबेट करेंगे तो सेक्स के टॉय बिकेंगे, और सेक्स के टॉय बिकेंगे इसीलिए जो घटिया यूट्यूबर हैं वो आकर उसका प्रमोशन कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। तो समाज कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि समाज हमारे दिमाग में, बच्चों के दिमाग में घटिया बातें डाल रहा है, और नाम एफआईआर का लगा रहे हैं, उसके पीछे रणनीति कुछ और है। अगर सरकार, नीति निर्माता सच में चाहते हैं कि इस देश में कुछ अच्छा हो, तो वो इस प्रकार के नॉनसेंस क्रिएटर को, नॉनसेंस कंटेंट को ऊपर से ही ब्रेक लगा दें। एनिमल जैसी मूवीज आ रही हैं, गंदी बात जैसी सीरीज चल रही हैं, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म दे लो, बिना गाली के चल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट पॉर्न बरूद से जा रहे हैं। रील्स में तो कई सारी लड़कियां हैं जो अपने अंग मटकाते हुए दिखाई देती हैं। तो इससे समाज में जो एक गंदगी जा रही है, उस गंदगी को जब निकाला जाएगा तो वो इसी प्रकार के विचारों से निकलेंगी, जैसे रणवीर अलाहाबादिया ने अपने माँ बाप के प्रति बोला है। तो निश्चित तौर पर हमें इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, पर इसे सोशली कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसे कोई बल्गर शो अगर में कॉमेडी की जाए, कोई ऐसे चुटकुले सुनाए जिनमें वल्गैरिटी है, तो ताली ना बजाएं। ताली बजानी है तो एक हाथ से बजाएं, उसके गाल पर। जब तक इस प्रकार की हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारा देश आगे नहीं जा सकता। कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ये सब कानून की मिली भगत है। इसमें यह भी हो सकता है कि जो समय रैना का शो है उसमें गाली गलौज की जा रही है, उसको किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले ने अप्रोच किया होगा, क्योंकि वो अच्छी कमाई कर रहा है, उसने मना कर दिया होगा, तो फिर एक पॉलिटिकल एंगल इसमें फंसाकर उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो पहले से बदनाम है, अब उसका शो बंद होने के पीछे कारण ओटीटी भी हो सकता है। इसीलिए इसमें कई सारे एंगल हैं, पर मैं इस शो को किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ना ही ऐसे भविष्य में किसी शो का जस्टिफाई करूंगा। समाज में जो गलत होगा बोलूंगा, जो सही है वो बोलूंगा। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं
तो मैं आपके कमेंटों को स्वीकार करता हूं। अगर आपको लगता है कि नैया पार सही है, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आप तक पहुंचना चाहते हैं। जो गलत होगा मैं गलत बोलूंगा, अगर मैं भी गलत हूं तो वो भी मैं बोलने से चूकूंगा नहीं। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं हूं, ना ही मैं किसी विचारधारा का पक्षधर हूं। जो सही है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए सही होगा, मैं भी बोलूंगा। सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।